उत्पन्न एकादशी महात्म्य, व्रत विधि एवं व्रत कथा। उत्पन्न एकादशी विशेष पुण्यदायिनी है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस एकादशी व्रत से भगवान विष्णु और उनकी शक्ति दोनों ही प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को हर संकट और परेशानी से उबार देती है। उत्पन्न एकादशी व्रत विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए और संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह स्नान करके संकल्प करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप और नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। कलुषित विचारों को त्याग कर सात्विक भाव धारण करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीप जलाने चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्न एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म से पुण्य प्राप्त होता है उन सबसे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से होता है। इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी क्यों कहते हैं? इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कथा सुनाई थी वह यहाँ प्रस्तुत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग में एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ जिसका नाम मुर था। उस असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता उस असुर के भय से मृत्युलोक में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवराज इंद्र एक दिन देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए शिव जी के पास गए और उन्हें इस विपत्ति से निकालने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं को विष्णु जी की शरण में जाने के लिए कहा। शिव जी की आज्ञा को मानकर देवतागण जगदीश्वर के पास पहुँचे। उस समय बैकुंठपति शेष शैया पर योग निद्रा में थे। देवतागण उस समय उत्तम उत्तम श्लोकों से विष्णु जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने तब देवराज इंद्र से बैकुंठ आने का कारण जानना चाहा। देवराज ने श्री हरि से सब वृत्तांत कह सुनाया कि वे मुर नामक असुर के कारण किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। विष्णु तब देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए देवताओं को साथ लेकर मुर की राजधानी चंद्रवती की ओर चल दिए। वहां मुर की सेना को देखकर आतंकित देवता रण छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अकेले भगवान विष्णु मुर की सेना का संहार करते हुए मुर से लड़ते रहे। मुर की शक्ति के समक्ष श्री हरि के अस्त्र और शस्त्र निष्फल हो जाते। अस्त्र शस्त्र असफल होने पर विष्णु तब मुर के साथ बाहु युद्ध करने लगे। कई वर्षों तक जब कोई निर्णय नहीं हो सका तब भगवान विश्राम की इच्छा से हेमवती नामक गुफा में जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए। असुर मुर भगवान का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रवेश कर गया। वहां विष्णु को सोया हुआ जानकर मुर जैसे ही उनको मारने को तत्पर हुआ, श्री हरि के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मार गिराया। श्री हरि जब नींद की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे
जो मेरे भक्त हैं।